Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic, what they want from you right now. Let's see, देखते हैं वो इंसान आपसे right now क्या चाह रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, करंट सिचुएशन में. सबसे पहले देखते हैं इस करंट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या और ये आपसे और इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं. ठीक है, योर फीलिंग्स राइट नाउ, देयर करंट एनर्जी. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. अपने पर्सन के बारे में सोचें, इस करंट सिचुएशन के बारे में सोचें. Current feelings, your partner, your person of interest. Okay. आपके पर्सन के लिए सही क्या आपके पर्सन इस वक्त समझ नहीं पा रहे बिल्कुल भी. ठीक है, पता नहीं जिस भी कनेक्शन में आपके पर्सन समझ नहीं पा रही है आपके पर्सन के लिए बहुत पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एडिक्शंस हैं आपके पर्सन की लाइफ में. ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कहीं खुद को स्टक फील कर रहे हैं किसी कनेक्शन में, किसी रिलेशनशिप में. वेट, ओके. आपके पार्टनर बहुत टाइम तक किसी नेगेटिविटी में रहे हैं या बहुत टाइम तक जैसे कि बहुत अरसे तक आपके पर्सन ने खुद को किसी मेंटल केज में रखा है. ठीक है, एक अवेकनिंग कॉल है. ठीक है, एक एंडिंग का टाइम है, बहुत मेजर अरकाना है आपके करंट टाइम फ्रेम पे. आपके पर्सन जैसे कि एक बहुत ज़्यादा एक रफ़ एंड टफ पेज से बाहर आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक रफ़ एंड टफ थॉट प्रोसेस से बाहर निकल रहे हैं. जो ऐसा हो सकता है बहुत लॉन्ग टाइम तक ये पर्सन रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी फियर क्रिएट करता आया है, फेयर में रहा है, इमोशनली डिटैच रहा है रिलेशनशिप से, कनेक्शन से. ठीक है, बहुत टाइम तक इस इंसान ने अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करा है. बहुत ज़्यादा एक मेजर अरकानास हैं. आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में अटैचमेंट से भागते आए हैं, इमोशनल को डिपेंडेंसी से भागते आए हैं. अपने आप को आपके पर्सन ने इसे मेंटली तौर पे कहीं कैद कर लिया था, एक ब्लॉकेजेस में रखा हुआ था. ठीक है, आपके पर्सन कहीं भाई आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आपके पार्टनर किसी डार्क नाइट ऑफ द सोल, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी या बहुत टाइम तक एक सिंगल हुडेड रहना या सिंगल लाइफ गुजारना है. आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ये पर्सन अवेकन हो रहा है. ठीक है, एक अवेकनिंग स्टेज है आपके पर्सन के. आपके पर्सन पूरा मतलब कि आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में जो भी पास्ट रहा है आपके पार्टनर का, आपसे पहले का या आपसे पहले भी आपके पर्सन की लाइफ में अगर रिलेशनशिप्स रहे हैं या कनेक्शंस रहे हैं, आपके पर्सन ने आपको कंपेयर किया हो किसी के साथ या आपके पर्सन का किसी पास्ट पर्सन के साथ कंपेयर किया हो. मुझे कुछ आपके पर्सन के अंदर जैसे पास्ट वुंड लग रहे हैं. अगर ये कनेक्शन अगर नहीं बन पाया कभी भी आप दोनों के बीच, इसका रीज़न आपके पर्सन के पास्ट वुंड था. ठीक है, पास्ट बैगेजेस थे, पास्ट स्ट्रेस था, पास्ट सिचुएशन को लेकर आपके पर्सन के अंदर एक बहुत गहरा ज़ख्म जिसको कह सकते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी. ठीक है, ये इंसान बहुत लॉन्ग टाइम तक सिंगल रहा है. ठीक है, एक लॉन्ग टाइम तक सिंगल रहा है, एक सिंगल एक इसने अपनी ज़िंदगी को सिंगल तरीके से गुजारा है. ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक अवेकनिंग, एक मेजर अवेकनिंग से गुजर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे. एक जजमेंट कॉल है. ठीक है, आपके पर्सन गलत और सही को समझ रहे हैं. आपके पर्सन अगर कहीं स्टक भी रहे या किसी पास्ट रिलेशनशिप या टॉक्सिसिटी की वजह से स्टक भी रहे तो आपके पर्सन उस चीज़ को समझ रहे हैं. मैंने क्यों पॉजिटिव नहीं समझा, मैंने क्यों पॉजिटिव नहीं लिया, मैंने क्यों अपनी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी क्रिएट करके रखी है, बहुत इतना नेगेटिव क्यों सोचा सिचुएशंस को लेकर, हालात को लेकर, इंसान को लेकर. तो आपके पर्सन जो है ना एक बहुत ओवर थिंकर हो सकता है ये पर्सन. ठीक है, बहुत ज़्यादा रिजिड हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रबन पर्सन हो सकता है. आप किसी ऐसे इंसान से डील करें जो सुनना नहीं चाहता, जो समझना नहीं चाहता, जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और डिस्टर्ब है, जो वुंडेड है. ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ख्म है, जो डरता है अपने आप को एक कहीं कनेक्ट होते हुए, कहीं इन्वेस्ट करते हुए, कहीं अपने आप को अटैचमेंट्स बनाते हुए. ठीक है, गोस्टिंग एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर गोस्ट कर रहे हैं. यहाँ पे इमोशनल लॉस,
आपके पर्सन एक इमोशनल ब्लॉकेजेस से बाहर आ रहे हैं, रिवर्स हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन जैसे कि उस सैडनेस से, उस होपलेस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं जो बहुत टाइम से आपके पर्सन की लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को होपलेस करती आई हैं, रोमांटिक लाइफ से, रोमांस से, या एक लव रिलेशनशिप से। आपके पर्सन को जैसे कि ट्रस्ट नहीं है, लॉयल पार्टनर, ऑनेस्टी, मतलब कि कुछ होता है ना, कुछ लोग ब्रोकन हो जाते हैं, कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ लोग डैमेज होते हैं, कुछ लोग बहुत मतलब कि उनको लगता है कि एक जैसे कि आपके पर्सन की स्किन चेंज हो रही है, जैसे स्नेक की स्किन चेंज होती है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है माइंड सेट, फीलिंग्स, जैसे कि सही गलत, या ऐसा हो सकता था, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर कहीं ना कहीं पास्ट बहुत ज़्यादा हावी रहा है, या आपके पर्सन के कोई ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हावी रहे हैं। टावर मोमेंट है, आपके पर्सन बिल्कुल एक अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हैं, बहुत डिवाइन इंटरवेंशन है आपके पर्सन के। अपने बिलीफ सिस्टम सब ब्रेक हो रहे हैं। आपके पर्सन ने जो भी एक टावर मोमेंट क्रिएट करा था वो सब डिस्टर्ब, आपके पर्सन इंटरनली डिस्टर्ब है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा है ये इंसान, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजर रहा है। लेट्स सी, क्लैरिफाई कहीं और से करेंगे। हम्म क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में राइट नाउ? ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर। डिस्टर्ब है ये इंसान, मेंटली कन्फ्लिक्टेड है, ठीक है। ज़्यादा मेंटली ट्रिगर हुआ हुआ ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेकर। एक आपके पर्सन ट्रिगर में है, ठीक है। आपके पर्सन किसी नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से यहाँ पर कभी भी इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर पाए, या इमोशनली आपके पर्सन इस रिश्ते में दे नहीं पाए, अपने आप को ओपन अप नहीं कर पाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है करंटली राइट नाउ आपके पर्सन। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप वॉक अवे कर रहे हैं इस सिचुएशन से, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको, इस इंसान को फील हो रहा है एक डिटैचमेंट आ गई है आप में, ठीक है। ऐसी शायद कभी भी नहीं थी, इससे पहले कभी डिटैचमेंट आप लोग के बीच बनी ही नहीं है। डेथ इन रीबर्थ, द लवर। एक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपके पार्टनर का माइंड, ठीक है। एक पैटर्न एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, वो दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है ना, वो हो सकता है। सैडनेस है, इमोशनल लॉस है, चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं आपके पार्टनर को। कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, उस चीज़ को लेकर ओवर थिंक कर रहा है, कैसे स्टार्ट करे, क्या एक्शन ले, क्या मूव करे। यहाँ पर कुछ ग्राउंडेड एनर्जी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, बर्डन सम है, स्लो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जैसे कि एक हैवी स्ट्रेस लेकर चल रहा है ये इंसान, ठीक है। जैसे कि चीज़ें एक नॉर्मल नहीं है इस इंसान की लाइफ में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक है, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फियर है, ठीक है। एक ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है। ऐसा क्या चेंज आ गया आपकी लाइफ में, आपके थॉट्स में, जो चीज़ों को लेकर आप समझ नहीं पा रहे, ठीक है। आप लोग के बीच डिस्टेंस है करंट टाइम फ्रेम पे, आप लोग एक डिस्टेंस पे हैं, आप लोग बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, बिल्कुल। 8-8 की बहुत एनर्जी है, 10-10 की बहुत एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पर, चीज़ों को लेकर, एनालाइज को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, हर एक्ट करते हुए, एक्शन लेते हुए बहुत सारा फियर कैरी करना, डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रेस,
ओवर थिंकिंग, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी। होल्ड करके बैठा हुआ है ये इंसान इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को, ठीक है। ये पर्सन होल्ड करके बैठा हुआ है पूरी सिचुएशन को, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इम्बैलेंस हुआ हुआ है, एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा अपने इमोशंस में, चीज़ों को लेकर। शेडो साइड, आपके पर्सन की शेडो साइड है। आपके पर्सन को हमेशा कोई चीज़ आपकी तरफ मूव करने से रोकती है। आपके पर्सन की एक डार्क साइड है, एक शेडो साइड है, जिसमें आपके पर्सन ने बहुत सारा पेन देखा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा है, या बहुत ज़्यादा पेन, जैसे कि डिसअपॉइंटमेंट देखी है। आपके पार्टनर को अपनी फेयर को कट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड करने के लिए एक कट ऑफ करना पड़ेगा। सडनली ये कनेक्शन एक फॉल हो चुका है। सडनली आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा एक एनजाइटी और स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। सकता है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। लक इज़ लक इज़ ऑन योर साइड। लक आपके साइड है, लक आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन करंट टाइम फ्रेम में कुछ भी बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हर चीज़ एक अगेंस्ट है, या हर चीज़ व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। यहाँ पर आपको फेयर रिलीज़ करना पड़ेगा। बहुत पीक पॉइंट है आप लोग के रिलेशनशिप का, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, बिल्कुल एक फेयर को अपने अपने डर पे काबू पाएं, अपने डर को ख़त्म करें। आप डरे नहीं, यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल। आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल को अचीव करने के, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में वो सब कुछ मिल सकता है जो आप बहुत टाइम से इस कनेक्शन में पाना चाहते हैं, या जिसके लिए इस कनेक्शन में आप बने हुए थे, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे अटैच हैं, कनेक्टेड हैं, आपको लेकर फील करते हैं, आपको लेकर इमोशंस रखते हैं, ठीक है। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ठीक है। एक अनएक्सपेक्टेड फायरी क्लाइमेक्स हो सकता है इस कनेक्शन में। स्कॉर्पियो एनर्जी है, साइगिटेरियस एनर्जी है, एरीस एनर्जी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर ये कनेक्शन, इस कनेक्शन में रहना आपका कंफर्ट जोन है, इसी नेगेटिविटी में, इसी टॉक्सिसिटी में रहना ये कंफर्ट जोन है, तो इससे बाहर निकलें। क्योंकि आपके पर्सन का भी कंफर्ट जोन है इसी एक फेज़ और एक सर्कल में घूमते रहना। आपके साथ कम्युनिकेशन, फिर नो कम्युनिकेशन, फिर लेस टू कॉन्टैक्ट, फिर हमेशा अपने आप से भागना, इन इमोशन से भागना, इसकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। अगर आप यहाँ पर अपने फेयर्स पे वर्क करेंगे कि ये इंसान आपका है, आपका ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। अगर आप साइलेंट होते हैं, अगर आप इसकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, ये आपके लिए क्या करता है, इस चीज़ को अप्लाई करें इस कनेक्शन पे, ठीक है। इस चीज़ को समझें, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इस कनेक्शन में चेंज जब आएगा जब आप अपना पैटर्न बदलेंगे, जब अपना थॉट प्रोसेस बदलेंगे, जब आप इस कनेक्शन में एक्शन लेने का तरीका बदल देंगे, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हैं, अनस्टेबल माइंडसेट से गुजर रहे हैं। अनस्टेबल आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस हो चुका है। सिचुएशन डिफरेंट हो गई है, डिफ़िकल्ट हो गई है आपके पर्सन के लिए। बहुत ओवर थिंक कर रहा है ये इंसान हर चीज़ को लेकर। इस इंसान को फेयर फील हो रहा है कि अगर ये सिचुएशन ख़त्म हो गई, अब तक तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन के इन्वेस्ट करे बिना, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए खुद को मेंटल ब्लॉक और स्ट्रकनेस में ही फील कर रहा है। क्या कम्युनिकेट करे, क्या बोले आपको, ठीक है। बहुत ओवर थिंक कर रहा है, क्या करे। इसको लग रहा है आप इससे दूर हो रहे हैं। एक अवेकनिंग कॉल है, ठीक है, एक डिवाइन अवेकनिंग है, डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन आपके पर्सन के जैसे कि एक बेकार के थॉट जो आपके पर्सन ने क्रिएट करे हुए थे, उसको एक ब्रेक कर रहे हैं डिवाइन, ठीक है। उस सारे टावर मूवमेंट को फॉल कर रहे हैं आपके पर्सन के लिए, और आपके लिए एक न्यू ब्रिज बिल्ड कर रहे हैं। आपके एक्शंस बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर साइलेंट रहना है, डिस्कनेक्ट रहना है, डिटैच रहना है इस कनेक्शन में। इस इंसान से जितना आप इस इंसान को अपना लव, अपना केयर, अपनी अफेक्शन शो करते रहेंगे, तब तक ये इंसान अपना माइंडसेट नहीं बदलेगा, थॉट प्रोसेस नहीं बदलेगा। लेट्स सी देयर ट्रू इंटेंशन। इस कनेक्शन में इंसान का इंटेंशन क्या है। बी लाइटनिंग हार्टेड, फाइंड आउट एंड थिंग्स कमिंग टू लाइट।
अडॉप्ट चेंजेस, हील। आपके पर्सन का हीलिंग का माइंडसेट है यहाँ पर, चीज़ों को फाइंड आउट करने का, ट्रुथ फाइंड आउट करने का माइंडसेट है, ठीक है, चीज़ों को अडॉप्ट चेंजेस एंड हील, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है, ठीक है, लेकिन शायद यहाँ पर इस कनेक्शन को एक पॉजिटिव वे में नहीं लेकर जाया जा रहा, ठीक है। ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कनेक्शन रहा है, ऑब्स्टिकल रहे हैं, चैलेंजेस रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपोजिट हैं इस इंसान को, लेकिन लगता है कि इंसान आपके साथ ही बैलेंस फील कर सकता है, ठीक है। दरअसल ये इंसान भाग रहा था, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था, इस कनेक्शन की जिम्मेदारियों से भाग रहा था, ठीक है, अपनी ईगो की सुन रहा था, इस कनेक्शन को ना सुन के। इंगेजमेंट यहाँ पे पॉसिबल है कि आप लोग बहुत जल्द कम्युनिकेट करें, बात करें, ठीक है, और आप लोग के बीच कुछ मतलब कि एक लेवल अप हो जाए ये कनेक्शन। आपके पर्सन, अगर आप लोग के बीच कुछ नेगेटिविटी चल रही है तो वो ख़त्म हो सकती है। कीज ऑन योर रिंग, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन आप लोग के बीच कार्मिक सिचुएशंस रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक कर्मा भी रहा है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा अपोजिट होने की वजह से आप लोग के बीच एक डिसएग्रीमेंट भी रहे हैं, लेकिन आप लोग एक दूसरे के लिए फिट हैं। आपके पर्सन लव चाहते हैं, यहाँ पर लव फील करते हैं इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को एक पॉजिटिविटी की तरफ रिसीव करना चाहते हैं, प्रोग्रेस, और वो इस कनेक्शन में प्रोग्रेस देना भी चाहते हैं, ठीक है। लव कॉल या मैसेज, आपको लव कॉल या मैसेज मिल सकता है, ठीक है। ये जो भी इंसान ये भाग रहा था इस कनेक्शन से, लेकिन अभी इस इंसान को ऐसा लगता है ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा अगर आपके पर्सन ने टाइम रहते एक्शंस, मूवमेंट या बहुत मतलब कि इन्वेस्ट नहीं करा अपने सेल्फ को, अपने आप को, ठीक है। ओके, हीलिंग द हार्ट, यहाँ पर आप हील कर रहे हैं खुद को, ठीक है, आप हील कर रहे हैं खुद को, बैलेंस कर रहे हैं, एक हीलिंग की तरफ जा रहे हैं, आपका माइंडसेट हीलिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। इंसान इस वक्त आपको क्या कहना चाहता है? ये इंसान आपसे कुछ नहीं चाह रहा है, इंसान आपसे चाह रहा है पेशेंस, लेकिन डिज़ाइन चाह रहे हैं कि आप स्टेप आउट करें, आप इस कनेक्शन के एक पैटर्न से बाहर निकलें, ठीक है, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। शायद आपका कोई कंफर्ट जोन है, आपको लगता है आपने होल्ड करके रखा हुआ है, आपने बचा के रखा हुआ है ये कनेक्शन, अदरवाइज़ ख़त्म हो जाएगा। नहीं, आप इस फेयर से बाहर निकलें कि आपके इन्वेस्ट करने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने इस कनेक्शन को नहीं संभाला तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इस फेयर से बाहर निकलें आप, ठीक है। अब आप इस इंसान का एक्शन देखें, ये इंसान क्या एक्शन लेता है। अगर आप अपने एक ही पैटर्न में घूमते रहेंगे तो ये कनेक्शन इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। ओके, यू आर माई हैप्पीनेस, आपके पर्सन ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि आप इस इंसान की हैप्पीनेस है। अगर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चलें, इस इंसान को अपनी नीड्स का एहसास दिलाएं, ठीक है। शाइन लाइक अ स्टार, इसको लगता है आप एक स्टार की तरह शाइन करते हैं, आप इसकी ज़िंदगी की एक उम्मीद है, एक होप है, ठीक है। ट्रस्ट द टाइमिंग फॉर योर लाइफ, ठीक है, ट्रस्ट करें, डिवाइन टाइमिंग है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, आपके कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर। आई मिस यू एवरी डे, इंसान अगर आप नो कॉन्टैक्ट में बात नहीं कर रहे तो इंसान आपको मिस कर रहा है, ठीक है। ये इंसान आपको याद कर रहा है, आप उसको याद आ रहे हैं, ठीक है। डीप डाउन आई नो नथिंग टू फेयर, यहाँ पे फेयर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अगर आप फिलहाल के लिए इस इंसान को लेट गो करते हैं कि इंसान एक्शन क्या लेगा, तो यहाँ पर फेयर नहीं है। और ये इंसान अगर आपकी तरफ आता है और ओपन अप होता है, वनरेबल शो करता है, तो यहाँ पर फेयर नहीं है, ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, कितना ही आपको कोशिश करें मुझे समझे, लेकिन आप कब तक समझ सकते हैं जब तक ये कनेक्शन आगे मूव फॉरवर्ड नहीं करेगा, जब तक ये इंसान आपके लिए कोई डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। आई मेड अ बिग मिस्टेक, इसको पता है इसने मिस्टेक्स की हैं, ठीक है। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, भाई इंसान आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है, पॉजिटिविटी भी आपसे फील करता है, ऑब्सेशन भी आपसे फील करता है, इमोशन को डिपेंडेंसी भी आपसे फील करता है, लेकिन भागता है, ठीक है। इसको लगता है कि आपका असर बहुत ज़्यादा है, इंसान उसी चीज़ से भागता है, उसी इंसान से भागता है, उसी इंसान के करीब नहीं आता जिसका डर होता है कि इसका असर हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा है, या ये हमें बदल देगा, या इसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में चेंजेस लेकर आ जाएगा, या इसका असर हमसे कुछ करवा लेगा, चेंज करवा लेगा लाइफ को, पैटर्न को ब्रेक करवा देगा। तो उसी चीज़ से इंसान बहुत भागता है, उस इंसान से भागता है, वो चीज़ करने से भागता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किस्मत लिख चुकी होती है, ये चेंज आना है, आज नहीं तो कल आना है, ठीक है। तुम भागना छोड़ दो, तो आप भागना छोड़ दें ताकि ये इंसान रुक जाए, ठीक है। आप इसको बार बार पकड़ना छोड़ दें ताकि ये इंसान स्टॉप करे। ये इंसान आपको लेकर फील बहुत करता है, ठीक है, ये इंसान आपके ऊपर डिपेंड बहुत है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्टेंस नहीं है आपके सामने, आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा कि आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, या इसका आपकी लाइफ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है, अप्रिशिएट नहीं करता आपको, ठीक है। वो अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। ये कनेक्शन अब स्टेप मांग रहा है, ये कनेक्शन नेक्स्ट मूव मांग रहा है, ये कनेक्शन एक नेक्स्ट लेवल मांग रहा है। अभी इस वक्त इस सिचुएशन की डिमांड है। पुराने
मैं आप लोग को बार बार कह रही हूँ, पुराने पैटर्न्स ब्रेक करें, न्यू न्यू फेजेस स्टार्ट हो रहे हैं, न्यू टाइम फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, न्यू आप लोग अपनी लाइफ में न्यू जर्नीज, री राइट योर स्टोरी, अपनी अपनी स्टोरीज को री राइट करें आप लोग, ठीक है। जितना जल्दी अपने ऊपर अपने पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे, न्यू पैटर्न आपकी लाइफ में स्टार्ट होंगे। जितना आप जिद से बाहर आएंगे कि नहीं हो सकता, वो चीज़ करें, वो राइट टाइम है। ये मैनिफेस्ट करने का, ये एक्शंस लेने का डिफ़िकल्टी होती है, बहुत होती है, बहुत होती है, लेकिन अगर आप ये कोशिश कर लें, अपने आप को समझा लें कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो आप देखें चीज़ें कैसे बेहतर होती हैं, ठीक है। तो सीडिंग को परखते वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।